तुस्सी बोलो जी। चंगे हो जी? हाँ जी पंडित जी। कहाँ रहने हो जी? दमोह में ही। क्या बात है जी? हाँ जी। हाँ, आपने आज एक टॉपिक शुरू किया जो माता पिता को लेके, उसी में मुझे कुछ पूछना था आपसे। या माता पिता का फर्ज क्या होता है बच्चों के प्रति? आहा, आपने ये तो बता दिया कि ठीक है माता पिता सब कुछ है, उनको सब मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सारी बातें ठीक है। ये भी लेकिन- बहुत ऊंचा प्रश्न। ताली लेकिन- बजाओ, जोरदार बजाओ, बहुत ऊंची बात। क्योंकि पंडित जी मैंने ये चीज, अब मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ मेरी लाइफ को लेके भी है और मैंने फेस किया भी है और बहुत सी बातें हैं इसमें, तो मुझे इसमें सीरियसली आपसे जानना है। मेरे माता पिता भी यहाँ पे हैं। पहला कर्तव्य और पहला फर्ज तो निभा चुके आपको जन्म देकर। ये पहला फर्ज उन्होंने निभा दिया। हाँ जी। अब आप अपने आप को तुलना करो, जिनकी भ्रूण हत्या हो गई उनसे तो अच्छे तुम्हारे माता पिता है कि उन्होंने गर्भ से तुम्हें बाहर संसार में ले आए। तो माता पिता ये पहला फर्ज निभा चुके। माँ तो निभा चुकी, 9 महीना तुम्हें कोख में पालकर। दूसरा फर्ज तुम्हारी परवरिश कर चुके, और ये भी तय है कि ये जो कपड़े पहने अब जरूर तुम्हारे हो गए होंगे साइज बड़े होने पर पहले माता ही पिता के रहे होंगे। हाँ जी, ये हाँ भी जी। तय है ये जो बॉडी बना करके तुम खड़े हो आज जरूर तुम्हारी जिम की है, पहले जो दूध वाली और अंदर के ताकत वाली है वो माता ही पिता की है। तो ये भी फर्ज निभा चुके माँ। ये भी तय है संसार की ऐसी कौन माँ, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को बुरे संस्कार देवे, अभागा ही वो होगा। तो ये भी तय है उन्होंने ये भी फर्ज निभाया होगा कि तुम बढ़िया आदमी बनो। हाँ जी बिल्कुल। ये भी तय है कि उन्होंने पढ़ा करके तुमको अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी देने की तैयारी की होगी, पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा होगा। पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारा काम है, यहाँ भी माता पिता अपना फर्ज निभा चुके होंगे। हाँ जी पंडित जी। अब का चाहत? अंडरस्टैंडिंग पंडित जी। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको पंडित हिंदी जी। में कहेंगे समझ। हाँ मतलब जो एक जो ट्यूनिंग होती है वो चीज, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। I cannot speak in English, but I understand your feelings, my dear. श्री हरदास महाराज जी। रुक जाइए भाई साहब, फ्री हो जान दो तना जी भाई साहब। का जी पंडित जी प्लीज आप मेरे इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, मेरा मतलब बहुत दिल पूरी हल्का हो पूरी जाएगा। बहुत इसीलिए तो हमने देखो भी। जी पंडित जी तो प्लीज। अब ट्यूनिंग पर बात करते हैं। हाँ जी। तो कई बार माता पिता उस व्यवहार में ढालना चाहते हैं और बालक अपने व्यवहार में ढलना चाहता है, और दोनों में ही खींचातानी होती है। ठीक ऐसे मानो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद। अब हम ये निर्णय नहीं करेंगे कि हिरण्यकश्यपु कौन है और प्रहलाद कौन है, हाँ जी। ये आप खुद निर्णय कीजिए कि कौन है। पर हम अंत में यही कहेंगे माता पिता जो भी सोच रहे हैं उसमें, अच्छा आप बताओ संसार का ऐसी कौन माँ, ऐसी कौन पिता होगी कि हमारे बेटे का बुरा हो जाए? कोई नहीं होगी। होगी? नहीं होगी जी। नहीं होगी। हाँ तो जी। आपके माता पिता कब होंगे कि हमारे बालक का बुरा हो जाए? हाँ वो बात एकदम आप 100% पहले आए कि माता पिता पहले आए? माता पिता पहले आए। तो आपका अनुभव ज्यादा है कि माता पिता का अनुभव ज्यादा है? उन्हीं का ज्यादा है। तो काम किसका अनुभव करेगा? उनका ही करेगा। तो वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं प्यारे। हाँ जी पंडित जी। अब ट्यूनिंग तुम्हारी नहीं खा रही है, कैसे तुम गड़रिया कमरा हो। नहीं ऐसा नहीं है। आओ, नहीं आओ, ठीक हाँ। है, मैं मतलब अब इतने उपकार माता पिता के भूल गए। एक जगह उनने बात नहीं मानी कि मोटरसाइकिल नहीं लेवाएंगे। तो एक उदाहरण बता रहे हैं। हाँ जी, इतने हाँ जी। उपकार तुम भूल गए। उनने जन्म दिया, कपड़ा दिए, वस्त्र दिए, मकान दिया, पढ़ाया बढ़ाया, संस्कार दिए। मोटरसाइकिल या ब्याह की बात नहीं मानी है कि फलानी की संग इलू इलू है, उसके संग ब्याह नहीं करने हैं। सो तुम कह रहे कि माता पिता ऐसे नहीं न कटा। पंडित जी ऐसा कोई मैटर है नहीं, सच्ची में अरे तो बताऊं हम कौन तुम पर थो पर है? नहीं मतलब हम तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं हाँ बेटा। जी, हाँ जी बिल्कुल। है तो ऐसा ही। आगे के लगे दबी डालन लबरो बोला थे सारे।